जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्लास 8 का ठीक है, साइंस का क्लास 8 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके 2025 के जैक बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपका प्री बोर्ड भी आने वाला, वहाँ पर भी आपको काम दे देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 के लिए है उसको देखने वाले हैं। और आपका 3 सेट होगा, तीन सेट और प्लस एक सेट ऐसा होगा जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो फाइनली आपको 4 सेट यानी कि 20 चौक 80 क्वेश्चन टोटल मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन होगा कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। सजीव के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है शरीर की, तो वो एक कोशिका होती है, सेल, जिसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक 1765 ईस्वी में, और वो एक मृत कोशिका था। जीवित कोशिका का सबसे पहला खोज जो है एंटन वॉन लीवनहोक ने किया था। ठीक है, चलिए 1774 ईस्वी में। सेकंड सवाल होगा कि एक अधातु जो सबसे कठोर होती है, एक धातु जो सबसे कठोर होती है तो वो होती है हीरा। एक धातु जो सबसे कठोर होती है तो वो हीरा हो जाएगा। तीसरा सवाल होगा कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने वाला काम करने वाली औषधि कौन सी है? करने वाली औषधि है तो वो हो जाएगा प्रतिजैविक, उसको प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रतिजैविक कौन खोजा गया था? पेनिसिलिन। अब आगे क्वेश्चन बात करेंगे, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे का पुल को बचाने के लिए किस धातु का लेपन करते हैं? तो वो जिंक का होता है। ठीक है, और अगर आपको पूरा एकदम दिखाना है चमकदार उसको, तो उसमें क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? तो उसे लैंगिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक हार्मोन कहते हैं वृषण और अंडाशय के द्वारा जो स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? गिरता हुआ आम जो है उस पर कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? पूछा गया है कि कागज के कप में पानी डालकर अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो कागज का कप जो होगा ना वो नहीं जलेगा। ठीक है, कागज का कप नहीं जलेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आठवां सवाल है कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उस तरह का बात जब भी होगा, अपने जीवधारी अपने जैसे जीवधारी को उत्पन्न करने का बात आएगा तो उसको जनन कहेंगे, रिप्रोडक्शन। बाकी आपको बता दें कि जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित होती है? इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिज्म के जैसा जल का बूंद काम करता है, और जैसे ही वर्षा होता है तो जल का बूंद जो होता है, जल का बूंद उसमें से सूर्य की रोशनी आती है और क्या बोलते हैं उसका अपवर्तन होकर उसका माध्यम चेंज होता है, और इसके बाद 7 जो कलर होता है 7 पट्टी में ऐसे ऐसे दिख जाता है आपका, उसी को उस घटना को वर्ण विक्षेपण ही कहते हैं। अगला सवाल होगा, रबी फसल का उदाहरण कौन है? धान, गेहूं, मकई और सोयाबीन। तो रबी फसल का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रबी फसल जो है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। अगला सवाल है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा जो है वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो वैसा खगोलीय पिंड जो ग्रह का परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं, उसे उपग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या होगा? तो जोर का वर्षा हुआ है और मैदान भी गीला हो गया और बिना जूता पहने वो फुटबॉल का खिलाड़ी खेल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? घर्षण। तो घर्षण जो आपका है कम हो जाएगा। ठीक है, घर्षण कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत क्या है? 4R सिद्धांत। ठीक है, तो 4R सिद्धांत क्या होगा? उपयोग कम करना पहला, पुनः उपयोग करना, फिर है पुनः चक्रित करना और पुनः प्राप्त करना। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब उससे एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इनमें ध्वनि का क्या होता है? तो ध्वनि का यहाँ पर डोरी के माध्यम से, इनमें ध्वनि का संचरण होता है कहाँ से? तो डोरी के माध्यम से संचरण होता है ध्वनि का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऋण आवेश। तो अगर धन आवेश होगा एक और एक धन आवेश होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, समान विद्युत आवेशों को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है असमान विद्युत आवेश
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही है ये। फिर तीसरा ऑप्शन है समान धातु द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, ये भी सही है। और फिर चौथा ऑप्शन है कि समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यही आपका क्या है, गलत है, ठीक है, डी नंबर गलत है यहाँ पर। चलिए आगे सवाल देखेंगे कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपराइट नामक खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है, तो वह होता है आर्सेनिक से, ठीक है, आर्सेनिक से होता है। अगला सवाल है रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग किए गए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे, तो वो हो जाएगा CNG, ठीक है, CNG हो जाएगा, वो प्रदूषण बहुत कम फैलाता। आगे है ब्रेड यानी डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कि इसमें ईस्ट कोशिका की हो जाती है वृद्धि, ईस्ट कोशिका की वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल है कि सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, वैसे रोग क्या कहलाते हैं, तो वैसे रोगों को संचरणीय रोग कहा जाता है, वैसे रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका आपका जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2, एक कोशिक और बहुकोशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा धातु जो बोला गया है कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वो होता है पारा। और अधातु अगर पूछा जाए तो उसे ब्रोमीन कह देंगे, ठीक है, अधातु को ब्रोमीन कहेंगे। अगला सवाल है मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, ठीक है, तो मलेरिया का होता है मादा एनोफ्लिज, मादा एनोफ्लिज, और ये हो गया आपका मलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका घरेलू मक्खी, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण घरेलू मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विद्युत का चालन नहीं करता, निम्न में से कौन विद्युत का चालन जो है वो नहीं करता है, ठीक है, तो तांबा, लोहा, प्लास्टिक या ग्रेफाइट, तो आपका हो जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक जो का विद्युत का चालन नहीं करता है। अगला सवाल है किशोरावस्था की उम्र क्या है, किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो 11 से हो जाएगा 19 वर्ष, ठीक है, किशोरावस्था की उम्र हो जाएगा 11 से 19 वर्ष। तो अगला सवाल देखेंगे हम लोग बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तो बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी होती है, निम्न में कौन सी गैस होती है जो दहन के लिए उपयोगी होता है, तो ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, परमाणु संख्या इसका कितना होता है 8 होता है। अगला सवाल है कि आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन कहाँ पर होगा, तो ये मादा के शरीर के अंदर होगा, ठीक है, यानी कि मादा के शरीर में हो जाएगा ये। बाह्य निषेचन पूछा जाता है तो मादा के शरीर के बाहर। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस आपका मानव नेत्र में होगा। उसके बाद अगला सवाल है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे जुताई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह तो होता ही है, उपग्रह भी होता है, धूमकेतु भी होता है, तो तारा मंडल आपका क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, यानी कि हो गया इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा। अगला सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून सबसे, यानी कि वरुण भी बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घर्षण निर्भर करता है, घर्षण किस पर निर्भर करता है, पृष्ठ की प्रकृति पर, या बोला गया कि आयतन पर, या पदार्थ की प्रकृति पर, या वायुमंडलीय दाब पर, तो घर्षण जो है पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका पृष्ठ कैसा है, मतलब प्लेन है या रुखड़ा है, किस टाइप का सतह है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेशम का दूसरा उदाहरण नाम क्या है, कृत्रिम रेशम का, तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर या एक्रिलिक, तो कृत्रिम रेशम जो होता है उसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कौन, तो वो हो जाएगा आपका रेयॉन, ठीक है, कृत्रिम रेशम का नाम क्या हो, दूसरा नाम क्या होगा, तो यही हो जाएगा रेयॉन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ध्वनि संचरित होती है, तो ध्वनि जो होता है आपका ठोस में, द्रव में और गैस तीनों में संचरण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन होगा कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है, तो भूकंप, तड़ित, चक्रवात या भूसंपर्कन, तो इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका भूसंपर्कन, ठीक है, अर्थिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पौधा घर गैस नहीं है, कौन सा पौधा घर गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं होगा, ठीक है, नाइट्रोजन आंसर करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वनोन्मूलन का कारण क्या है, तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग या इनमें सभी, तो वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन का कारण हो जाएगा सभी। और अगला क्वेश्चन है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो कोयला, लकड़ी,
प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो लकड़ी आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में गुणसूत्र जो है आपका केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो बच्चों देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल यहाँ पर है। तो क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में बदल सकते हैं? तो वो हो जाएगा जस्ता को। ठीक है, जस्ता को पीटकर हम लोग पतला चादर में बना सकते हैं। बाकी देखिए आपका फास्फोरस है, गंधक है, ऑक्सीजन है, ये सारी तो गैस है। गैस को पीटकर कैसे बनाएंगे? तो जस्ता को ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट का उपयोग निम्न के में किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो होता है वो एल्कोहल बनाने में किया जाता है, ईस्ट का उपयोग। और अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव कहाँ पाया जाता है? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार रिपीट हो जाता है ये। तो जल में, मिट्टी में, वायु में या सभी में? तो इनमें से सभी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को जो है विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है? तो किशोरों के लिए सर्वोत्तम कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रोटी दाल सब्जियां, रोटी दाल सब्जियां। अगला क्वेश्चन है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा दाब कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का जलना उदाहरण है। एलपीजी का जलना कैसा उदाहरण है? तो एलपीजी तीव्र दहन हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी का हो जाएगा तीव्र दहन। अगला क्वेश्चन होगा एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो जब एक जाइगोट बनता है निषेचन के बाद तो उसमें पूछा गया कि कितने केंद्रक होते हैं? तो केंद्रक इसमें एक हो जाते हैं। अगला सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खरीफ फसल के उदाहरण कौन है? तो गेहूं, मटर, चना और धान। तो अभी अभी के हिसाब से ऑप्शन आपका धान होगा और पिछला जो क्वेश्चन था उसमें रबी फसल पूछा था, इसलिए आपका क्या हो गया था गेहूं। तो गेहूं, मटर और यहाँ चना जो है ये क्या हो जाएगा? तो रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा। अगला पृथ्वी के निकटतम सबसे कौन सा तारा? पृथ्वी के निकटतम पूछा है। ठीक है, पृथ्वी के निकटतम। तो पृथ्वी के निकटतम कौन है? सूर्य है। सूर्य ही एक सबसे निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? तो सीरियस, मंगल, बुध और शनि। तो क्या हो जाएगा? सीरियस। सीरियस एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है किससे? तो शक्ति से या चिकना सतह करके या तेल से या रुखड़ा सतह करके। ठीक है, तो घर्षण को जो है रुखड़ा कर कर बढ़ाया जा सकता है। बाकी आप देखिए तीनों जो दिया शक्ति, तेल और चिकना, इससे हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन घर्षण को अगर बढ़ाना है तो उबड़ खाबड़ करना है, उसको रुखड़ा कर देंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे हैं? कौन से प्राकृतिक रेशे हैं? तो ऊन, नायलॉन, रेयॉन और पॉलीथीन। देखिए तो ऊन आपका हो जाएगा प्राकृतिक, बाकी सारा क्या है? कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अप्रिय ध्वनि को शोर कहा जाता है, शोर कहा जाता है अप्रिय ध्वनि को। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? किसे आवेशित नहीं किया जा सकता? तो प्लास्टिक का पैमाना या तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा या ऊनी वस्त्र। तो तांबे की छड़। ठीक है, तांबे की छड़ को आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं? तो उसको आवेशित नहीं कर सकते हैं। और अगला सवाल होगा कि हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 77 है। और लास्ट को ये अभी का ये क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं? तो देखिए जल, हवा, मिट्टी, कपड़ा। तो कपड़ा क्या हो जाएगा? एक मानव निर्मित संसाधन है, इसका मतलब ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 8वां सवाल देखेंगे कि कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के कौन से भाग में जो है वो कोशिकांग पाया जाता है? ठीक है, तो कोशिका के कोशिका द्रव्य जो है वहीं पर कोशिकांग पाया जाता है। बहुत सारा कोशिकांग पाया जाता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम इस आदि पाए जाते हैं। अगला सवाल होगा कि वह कौन सा धातु जो विद्युत का सुचालक है? तो एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं, जो पेंसिल के लीड बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसे पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं? तो सोना को। ठीक है, सोना को बदल सकते हैं पतली चादर में।
अगला ईस्ट का उपयोग निम्न में किस में होता है? तो एल्कोहल बनाने में होता है ईस्ट का प्रयोग। ईस्ट का प्रयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। अगला सवाल है सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी जगह। फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो ये विद्युत धारा कहते हैं। ये ओरिजिनल सवाल है 2020 का, ठीक है, 2020 का ये ओरिजिनल सवाल है। अभी जितना 60 क्वेश्चन कराइए वो 2020 का मॉडल पेपर है। आप तो देख सकते हैं कि मॉडल पेपर से कितना सवाल 2020 में आया था, इसलिए मॉडल पेपर करना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है? तो इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का ऐसा मात्रक? तो न्यूटन हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। फिर एक टेडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है? टेडपोल यानी मेढक, तो वो कायांतरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? विकसित पूरा हो जाता है। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से। और इसको पहचानने के लिए अंग्रेजी में बिव्योर और हिंदी में बेजानी ह पिनाला आपका ट्रिक होता है। नेक्स्ट है मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जुताई कहते हैं। बहुत सारा सवाल मॉडल पेपर से आया था। अगला है कि इनमें से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सीरियस इसका ग्रह नहीं है, बाकी बुध शुक्र पृथ्वी, तो बुध पृथ्वी शनि, ये तो आपका ग्रह था ही। अगला है टूटता तारा को क्या कहते हैं? तो टूटता हुआ तारा को उल्का कहा जाता है। अगला सवाल है घर्षण को कम किया जा सकता है? तेल से, ग्रीस से, पाउडर से या सभी से? देखिए घर्षण को कम करने का बात आएगा तो तेल से, पाउडर से, ग्रीस तीनों लगा देंगे, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? तो ऊन हो गया, रेयन, नायलॉन और पॉलीथीन। तो ऊन आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रेशा हो जाएगा, बाकी सारा मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट है अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसे शोर कहा जाता है। अगला है कि भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग होता है भूकंप मापने के लिए? तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कार उद्योग, सभी। तो इसका हो जाएगा सभी। और अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का 80वां नंबर की कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जल, कपड़ा, हवा, मिट्टी। तो कपड़ा आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप देख सकते हैं 2020 के मॉडल पेपर से कितना सवाल आ गया था, इसलिए मॉडल पेपर को करना बहुत जरूरी है। और अभी हम लोग फिलहाल इसमें 80 ऑब्जेक्टिव सवाल देखे हैं जो 2020 का मॉडल पेपर सेट 3, 1, 2, 3 और ओरिजिनल सवाल, ठीक है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा ये वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, मज़ा आ रहा है कि नहीं साइंस वाले सीरीज़ में। और चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, जय हिंद, जय भारत।